नमस्कार। मैं अयोध्या से जो रथ यात्रा निकली थी उसको बस्ती होते हुए सिद्धार्थनगर आए। सिद्धार्थनगर का एरिया बांसी का क्षेत्र। ये बांसी पे हम अचानक चाय की दुकान, भूख लगती है चाय के लिए, हम भी खड़े हो गए। ड्राइवर ने कहा चाय पीना। आ गए जिस दुकान पे हैं, दुकानदार महोदय का 70 लाख रुपया और 5 एजेंटों ने इनका काम किया। इन 5 एजेंटों ने पैसा कैसे निकलेगा ये नहीं बताया, पैसा कैसे लिया जाएगा ये किया और 70 लाख कंपनी में लगा दिया। लेकिन निकलेगा कैसे इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। कमीशन पाया, मौज उड़ाया और 70 लाख सहारा के खाते में डाल दिया। ये एजेंटों का हाल। उससे भी बड़ा आपको यहाँ सुनाएं, उससे बड़ी बात, इस सामने एक महिला दिख रही है। ये महिला बेहद गाड़ी को देख करके आई हैं। इनकी बच्ची का शादी है और सहारा की कंपनी के लोगों ने फ्रॉड कैसे कैसे किए हैं, इनको ही एजेंट बना डाला और इन्हीं का पैसा लगा डाला कि अगर कहीं फंसेंगे भी, क्योंकि कार्यवाही अगर होगी तो एक निश्चित समय पे आएगा कि नापे आएंगे वही जो गलत तरीके से सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ करें। तो इनका पैसा भी है और एक जब कार्यवाही होगी तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा। यानी इनकी बच्ची की शादी भी इनका नाम एजेंट में डाली और इनकी 20 लाख की रिकवरी है। 20 लाख रुपए, कितना 20 लाख रुपए है। और इसी साल शायद शादी है, अभी ये जुलाई में शादी है और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये गाड़ी देख करके हमारे पास आई हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं सिग्नेचर करके इनको पैसा, मेरा काम सिर्फ जगाना है। मेरा काम उन लोगों को जगाना है जिन गरीबों का पैसा लगा है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही। 35 से 50-45 साल की उम्र की लाखों लड़कियां पड़ी हैं जिनकी शादी इस पैसे के अभाव में नहीं हो पा रही। कई लोगों की किडनियां खराब हैं और कई लोग अपनी बेहाल हालत में है। शायद 70 लाख मिलता तो अपना व्यवसाय और भी बड़ा कर देता। लेकिन है क्या कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एजेंट जो बताएगा हम वो करेंगे। और एजेंट कर रहा है कि उनको कागज के बदले में कागज थमा दे रहा है। वो आपका पैसा नहीं देना चाह रहा और वो एजेंटों से कंपनी साजिश करा करके उसको 15 साल और बढ़ाने जा रही है। अब की डालो तो 15 साल और भी चले जाओ, फिर राम नाम सत्य हो जाए इस पैसे का। फिर कोई ना लेने वाला बचेगा ना कोई देने वाला बचेगा। अभी सुब्रत राय ऊपर चले गए, ना जाने कौन कितने लोग और ऊपर चले जाएंगे, कोई जवाबदेही बचेगी नहीं। अमित शाह ने भरे मंचों से कहा, जब देश में इतने बड़े आंदोलन होने शुरू हुए तो अमित शाह जी सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र में बैठे गैर जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते दिखते हैं और कहते हैं कि मैं देश में सुशासन ला रहा हूँ। इनकी शादी कैसे होगी अमित शाह जी? इनकी बच्ची के हाथ कैसे पीले होंगे? बताएंगे आप, दिलाएंगे पैसा। और आप कहते थे कि हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। इस राष्ट्र के नागरिक नहीं है क्या? इनकी बच्ची की शादी नहीं होने वाली हो सकती है क्या? आज वो पैसा नहीं है तो कौन देगा इनको पैसा? कोई योजना है आपके पास कि इनकी बच्ची की शादी पहले हो जाए, बाद में पैसा मिल जाएगा? कोई शायद जवाब नहीं होगा। वो भी क्यों? क्योंकि आप तो हिंदू, मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा और राष्ट्र धर्म और देव के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। सत्ता सुख पाते हैं लेकिन गरीबों के लिए आपके दरवाजे नहीं खुलते। क्योंकि आज इनको अगर भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तारी कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए होते तो आज इनका पैसा मिल गया होता, उनकी संपत्ति बेच के आप पैसा देते, इनकी लड़की क्या शादी हो जाता। क्योंकि आपको अब सत्ता मिल गई है लेकिन मिली है कमजोर। यकीन मानिए कि ये रथ यात्रा निकली है, एक दिन लाखों के लोग आपके दरवाजे पे खड़ा करूंगा और सत्ता को छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। पैसा वापस करिए, पैसा बहुत जरूरी है। गिरफ्तार करिए उनको और जेल की सलाखों के पीछे जिम्मेदारों को भेजिए और उनकी निजी संपत्तियों को बेच करके इनका पैसा दीजिए। हालात तो बद से बदतर हैं। अगली वीडियो किसी और जगह से भी मैं भेजूंगा। उन लोगों की ही आवाज़ सुनने की आई है जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। जन यात्रा निकली है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा रही है। सुप्रीम कोर्ट खड़े हो रहे हैं, जवाब तो अमित शाह जी आपको वहाँ से दूर नहीं हो पाएंगे। आइए, में रहना है, बना तो लिया है लेकिन रहने देश के 13 करोड़ निवेशक आपको देंगे नहीं।
पैसा वापस कराइए और उनकी संपत्तियों को बेचिए। उनकी बेईमानी की रकम का बंदर बाट मत करिए। सत्ता मिला है तो गरीबों को संरक्षण करने के लिए मिला है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए नहीं मिला है। आप बार बार वही कर रहे हो।